नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बांग्लादेश में हिंसा के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की मुलाकात होने वाली है और यह मुलाकात बिम्स्टेक सम्मेलन में होगी जो थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा। और इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो सकते हैं क्योंकि भारत बिम्स्टेक का सदस्य है और बांग्लादेश के जो अंतिम प्रधानमंत्री बनाए गए हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं और यह सम्मेलन विदेश नीति को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। तो कहा जा रहा है कि सम्मेलन में प्रधानमंत्री बांग्लादेश के हालातों पर भी वहां मोहम्मद यूनुस के साथ चर्चा कर सकते हैं। हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भी कोई बातचीत हो सकती है। तो अभिषेक, जिस तरीके से बांग्लादेश के हालात अभी इस वक्त बने हुए हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, पीएम मोदी चिंतित हैं, उसी बीच अब प्रधानमंत्री मोदी और यूनुस की मुलाकात को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ गई है। देखिए, बिम्स्टेक में जो मुलाकात होनी है बैंकॉक में, उसके बाद थाईलैंड में जो मुलाकात होनी है वो वाकई में विदेश नीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विदेश नीति की अगर हम बात करें तो दो देश हमारे साथ इस वक्त ऐसे हैं जो क्विट इंडिया मूवमेंट चला चुके हैं। मतलब आप समझिए, मालदीव्स में जब नई सरकार का गठन हुआ तो उन्होंने जो है भारत का बहिष्कार किया। अब बांग्लादेश में जिस तरीके से नई सरकार का गठन हुआ है, उन लोगों की तरफ से भी ये जो सरकार के फिलहाल सिप्पे सालार हैं, जो लोग सरकार में आए हैं, वो भी मोदी को नहीं चाहते, हिंदुस्तान को नहीं चाहते, हिंदुओं को नहीं चाहते। लेकिन जो बांग्लादेश है वो ट्रेड के हिसाब से भारत का बहुत अच्छा पार्टनर है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा कहीं अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो बांग्लादेश से ही करते हैं और बांग्लादेश को इस बारे में पता है कि भारत से अगर व्यापारिक रिश्ते खराब हुए तो जो अर्थव्यवस्था बांग्लादेश की आज है वो चंद घंटों में चरमरा जाएगी। महीनों या सालों से नहीं लगेंगे, चंद घंटों में वो चरमरा जाएगी। और कटोरा जो चीन आने वाले वक्त में पकड़ाने वाला है बांग्लादेश को, वो साल 2 साल बाद जो पकड़ना है बांग्लादेश को, बहुत पहले ही पाकिस्तान वाली हालत, श्रीलंका वाली हालत में पहुंच जाएगा। इसीलिए अब दिख गया है बांग्लादेशी जो कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाए गए हैं कि भारत से आप दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। यही कारण है कि जो आपने जिस तरीके से हिंदुओं पर हमले का जिक्र किया वो हमले हो रहे थे, लेकिन जैसे ही कुछ बांग्लादेश के पत्रकारों ने खुफिया रिपोर्ट पेश की कि भारत हमला कर सकता है, भारत अभी तरीका ढूंढ रहा है, तो देखिए अब मंदिरों के बाहर आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती वहां कर दी गई। तो बांग्लादेश के जो यूनुस खान है, भला ही वो उन्हें अमेरिका का पिट्ठू बताया जाता हो, अमेरिका का एक प्लांटेड नेता बताया जाता हो, लेकिन वो जानते हैं अगर देश चलाना है तो भारत से दुश्मनी नहीं ले सकते। तो वैसे 4 सितंबर को थाईलैंड में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। शिखर सम्मेलन में मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद है। बैंकॉक के बाद पीएम मोदी 5 सितंबर को सिंगापुर भी जा सकते हैं और वहां के नए प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसी के साथ भारत ने बिम्स्टेक को अपनी विदेश नीति के केंद्र में रखा है। साथ ही भारत इसका इस्तेमाल दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए कर रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि भारत आने वाले दिनों में देश में 3 बिम्स्टेक एक्सीलेंस सेंटर खोलने की योजना बना रहा है। इसमें एक समुद्री रास्ते पर भी बनाया जाएगा जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क का एक मुख्य जरिया है। यह कदम बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच उठाया जाएगा। बता दें कि चीन पहले ही म्यांमार और श्रीलंका में बंदरगाह पर कब्जा कर चुका है। तो जानकारों के मुताबिक चीन अंडमान और निकोबार के करीब एक डीप सी पोर्ट को हथियाने की कोशिश कर रहा है। इससे बंगाल की खाड़ी में भारत का पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र वाले इलाके में प्रतिद्वंदिता बढ़ सकती है। तो ऐसे में ये पीएम मोदी की बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से मुलाकात काफी अहम हो जाती है। वहीं बात करें बिम्स्टेक की तो इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी और इसमें पहले बिम्स्टेक, इसी में पहले बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अब इसे बिम्स्टेक के नाम से जाना जाता है और इसमें 7 सदस्य देश शामिल हैं जिसमें म्यांमार को फरवरी 2004 में शामिल किया गया और भूटान, नेपाल भी इसमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर अभिषेक, ये मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की और बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस की, ये मुलाकात अपने आप में काफी अहम हो जाती है। चीन को टक्कर देने के लिए ये शिखर सम्मेलन बहुत ज्यादा अहम है। बिम्स्टेक के जरिए विदेश नीति को मजबूत किया जाएगा और विदेश नीति को मजबूत करने के साथ अभी चीन का जिक्र किया शबनम, मैं यहाँ एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा कि चीन ने जिस तरीके से मालदीव्स के 36 छोटे छोटे आइलैंड लिए थे जब ये मोइजू की सरकार बनी थी, तब
वो चीन गए थे सबसे पहले मुलाकात करने के लिए शी जिनपिंग से, और वहां एक करार करके आए थे कि 1200 करोड़ रुपए में आप हमारे 36 जो आइलैंड है उनको पर्यटन के लिहाज से आप उनको डेवलप करिए। बिल्कुल। अब जैसे ही वो डील हुई, समझौता हुआ, तो भारत के भी जो है आंखें खुल गई, उसके भी जो है उसे लगा कि विदेश नीति के मामले में ये सीधी सीधी भारत की सरहद पर एक और सरहद पर भारत के साथ जो है ये सीधी टक्कर हो जाएगी चीन की। तो अब अभी 2 दिन पहले, माफ कीजिएगा 3 दिन पहले आए हैं जयशंकर, मालदीव्स होकर 9 तारीख में गए थे, 3 दिन का उनका दौरा था, और 28 आइलैंड वो मोइजू जो वहां के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से इस बात का ऐलान किया है कि 28 आइलैंड भारत को दिए गए हैं जिन पर भारत वाटर सीवेज का काम करेगा। वाटर सीवेज तो मतलब एक कहने की बात है, लेकिन सीधे सीधे भारत वहां चीन के साथ टक्कर लेकर खड़ा है और भारत ने दिखा दिया है कि हमारी मौजूदगी यहां भी है। तो विदेश नीति को आप इस तरीके से समझिए। वही मालदीव है जो क्विट इंडिया करता था, आज भारत के कदमों में है, और यही बांग्लादेश है जो ये भी क्विट इंडिया कर रहा है। हालांकि अब देखना होगा इसका अंजाम क्या कुछ निकल कर सामने आता है। पीएम मोदी की और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हो सकती है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में, और इस सम्मेलन में क्या कुछ बातचीत आगे बढ़ती है, क्या वहां के अल्पसंख्यकों को लेकर पीएम मोदी उनसे बातचीत करते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस मुलाकात पर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी और यूनुस की मुलाकात होगी, उस पर आपका क्या है कहना, में कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।